जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम ग्रामर के रूल नंबर 17 के बारे में जानेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि जब किसी नाउन को वाक्य के अंदर यूज किया जाता है तो पहली बार जब उस नाउन को यूज किया जाता है तो फिर सीधी सी बात है वो नाउन इंडेफिनेट होता है और वो इंडेफिनेट आइडिया शो करता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। और जब उसी नाउन को, है ना, बट व्हेन दैट नाउन इज यूज्ड अगेन, एंड उसी नाउन को हम दोबारा प्रयोग करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो इट बिकम्स डेफिनेट। तब वो नाउन डेफिनेट कहलाता है, क्योंकि उस नाउन की बात हम ऑलरेडी सेंटेंस में पहले और कर चुके हैं, तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो क्या समझेंगे थ्योरी के थ्रू कि व्हेन ए नाउन डिनोट्स इंडेफिनेट आइडिया, जब कोई भी नाउन इंडेफिनेट आइडिया शो करता है तो सीधी सी बात है इंडेफिनेट आर्टिकल का ही प्रयोग होगा। तो वी यूज आर्टिकल्स ए और एन, मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। बट परंतु जब वही नाउन इज यूज्ड अगेन, तब उसी नाउन को यदि दोबारा प्रयोग कर दिया जाए, उसी इंडेफिनेट आइडिया को दोबारा प्रयोग किया जाए, तो इट बिकम्स इंडेफिनेट। तब वो कैसा बन जाता है, डेफिनेट बन जाता है। जब नाउन डेफिनेट है तो सीधी सी बात है आर्टिकल का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। हम यहाँ पर हैंस प्रूफ का मतलब यहाँ पर हम सीखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, एक छोटा सा पैराग्राफ के थ्रू। आई मेट, इसमें लिखा है आई मेट, मैं मिला पर्सन, एक व्यक्ति से कल मिला, पर्सन यस्टरडे। अब पता नहीं वो कौन से इंसान से मिला, सीधी सी बात है यहाँ पर ए और एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा साउंड के थ्रू। आगे देखते हैं, खालिस्तान है पुलिस स्टॉप ब्लेंस पर्सन, वो उस पर्सन ने पहनी थी ब्यूटीफुल ड्रेस, या फिर इसको कुछ भी लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट ड्रेस। उस इंसान ने एक ढंग की सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। अब किस इंसान ने पहनी हुई थी, उसी पर्सन से पहनी हुई थी, वो व्यक्ति जो मुझको मिला। तो सीधी सी बात है उस व्यक्ति की बात पहले हो चुकी है, फिर वो डेफिनेट हो गया। उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति मेरे को बाजार में मिला। ड्रेस के बारे में मेरे को कोई भी जानकारी पता नहीं, यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। आगे ही टोल्ड, उसने मुझे बताया कि ड्रेस वाज गिवन टू हिम, मुझे ये ड्रेस दी गई। अब उस ड्रेस के बारे में दोबारा बात हो रही, कौन सी ड्रेस, जो ड्रेस उसने पहनी थी उसी ड्रेस के बारे में बात हो रही। तो पहली बार ड्रेस की बात की गई, इसका मतलब इंडेफिनेट नाउन हो गया। इसी ड्रेस की दोबारा सेंटेंस के अंदर बात की जाए फिर ये डेफिनेट हो गया। तो डेफिनेट होगा तो द का प्रयोग होगा। आगे was given to him by खालिस्तान गर्ल, वो किसी लड़की के द्वारा मेरे को दी गई। अब पता नहीं कौन सी गर्ल है, तो सीधी सी बात है ए का प्रयोग होगा, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता कि नाउन, उस नाउन के बारे में जानकारी नहीं होती, तो वो नाउन इंडेफिनेट होता है, वहां पर अपन ए या एन का प्रयोग करते हैं। साउंड के हिसाब से, कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से ए का प्रयोग होगा। अब गर्ल वाज हिज सिस्टर, अब उसने बता दिया कि जो गर्ल थी वो उसकी सिस्टर थी। अब उस गर्ल से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, द लगेगा। जय हिंद।